of Science and Technology at Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic use a form, view data. सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एक्सेस में हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमने सिंपल फॉर्म देखे, ऑनलाइन फॉर्म्स हम देखते हैं, नाम डाला जाता है, एज डाली जाती है, एड्रेस डाला जाता है, जो भी फील्ड्स उस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो हम वहाँ डालते हैं और वो फिर वहाँ से डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। जब हम उसको सेव करते हैं तो फिर हम जब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो उस डेटाबेस को फ्रंट एंड से लिंक करके हमें जो GUI बना रहे होते हैं उसमें डिस्प्ले कराते हैं वो इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, सॉफ्टवेयर और आपका फ्रंट एंड और बैक एंड का, ठीक है। तो ये जो फॉर्म्स की जो इन्फॉर्मेशन सेव होती है वो बैक एंड में जाके डेटाबेस में सेव होती है, राइट। तो आप इसमें यहाँ पर देखेंगे जो फॉर्म है एक्सेस में आर लाइकली डिस्प्ले केसेस इन स्टोर्स दैट मेक इट ईजियर टू व्यू और गेट द आइटम्स दैट आर दैट यू विश टू सी, ओके। And because of the objects through which you or other users can add, edit or display the data stored in your Access desktop database, the design of your form is an important aspect, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो जो अपन फिर जो एक्सेस करेंगे डेस्कटॉप के डेटाबेस में उसमें क्या होगा, डिज़ाइन ऑफ योर ओन फॉर्म, आप अपना खुद का फॉर्म डिज़ाइन करते हो, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जो मतलब जो डेस्कटॉप डेटाबेस पे एक्सेस करते हो अपने खुद के, तो आपको मल्टीपल यूज़र्स उसको आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो फॉर्म्स होते हैं वेल डिज़ाइन फॉर्म्स होते हैं और वो क्या होता है कि असेंशियली फॉर एफिशिएंसी एंड डेटा एंट्री एक्यूरेसी, इसमें ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब देयर आर सेवरल वेज ऑफ क्रिएटिंग अ फॉर्म इन एन एक्सेस डेस्कटॉप डेटाबेस एंड दिस आर्टिकल पॉइंट्स यू to some of the common ways. And what are these ways? First is the create a form from an existing table or query in Access, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको एक फॉर्म क्रिएट करने के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। और या फिर जो डेटाबेस है उससे क्वेरी लेनी मतलब क्वेरी बनानी पड़ेगी। फिर क्या होगा, जो नेविगेशन पैन होगा उसके बाद आप क्लिक करोगे टेबल को और उसमें क्वेरी में क्या डालोगे, जो डेटा आप चाहते हो वो, और आप जो क्रिएट टैब पे जाओगे और क्लिक फॉर्म पे करोगे, ठीक है। अब जो एक्सेस है, this creates a form and display it in layout view. You can make design changes like adjusting the size of the text box to fit the data if necessary. अब create a blank form in Access, सबसे पहले मान लो blank form अपन Access में बनाना है, तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, to create a form with no control or pre-formatted elements, on the create टैब पे जाएंगे, क्लिक ब्लैंक बटन पे, हम ब्लैंक फॉर्म आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे, फिर एक्सेस हमारा ओपन हो जाएगा। उस एक्सेस में क्या होगा, एक ब्लैंक फॉर्म का लेआउट आएगा जो हमें दिखेगा और वहाँ पे आपकी जो फील्ड्स हो रही होगी लिस्ट उसकी डिस्प्ले होगी, ठीक है, जो जो फील्ड्स हमें रखनी है। अब फील्ड लिस्ट पैन में क्या होगा, हम करेंगे क्लिक द प्लस साइन। प्लस साइन का मतलब होता है कि नेक्स्ट टू द टेबल और टेबल दैट कंटेन द फील्ड्स दैट यू वांट टू सी इन द फॉर्म, उनको हम मतलब क्लिक करेंगे जो फील्ड्स हम अपने फॉर्म में देखना चाहते हैं। कभी कभी हम होता है कि सारी फील्ड्स हम नहीं चाहते, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें मतलब फील्ड्स होंगी, हम उनको क्लिक करेंगे, जो जो हमारे यूज़ की होंगी हम उनको ऐड कर लेंगे, सारी की हमें आवश्यकता ही नहीं है, ओके। सो टू ऐड अ फील्ड टू द फॉर्म, डबल क्लिक इट एंड ड्रैग इट ऑन टू द फॉर्म। सो टू ऐड सेवरल फील्ड्स एट वंस, अगर एक बार में बहुत सारे फील्ड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके फिर क्लिक सब पे करते जाएंगे, कंट्रोल प्लस जो भी फील्ड आपको करनी, तो साथ में दोनों चीज़ें आपकी कई सारी फील्ड्स एक बार में सेलेक्ट हो जाएंगी और आप उसको ड्रैग करोगे और अपने फॉर्म में एक ही बार में वो सारी फील्ड्स ले जाओगे, ठीक है। अब इसमें नोट रख के एक बात ये है कि द ऑर्डर ऑफ द टेबल इन द फील्ड लिस्ट पैन कैन चेंज, ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन विच पार्ट ऑफ द फॉर्म इज़ करेंटली सेलेक्टेड, ये डिपेंड करता है कि हम सबसे पहले कौन सा फॉर्म के पार्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं।
अगर आप फील्ड नहीं ऐड कर पा रहे हो फॉर्म में, तो ट्राई सेलेक्टिंग अ डिफरेंट पार्ट, दूसरा पार्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो फॉर्म में, और ट्राई एडिंग टू फील्ड अगेन, दोबारा उस फील्ड को आप ऐड करो, ठीक है, अगर वैसे आप नहीं कर पा रहे हो डेटा तो। अब इसमें क्या होगा, यूज़ द टूल्स इन द कंट्रोल्स ग्रुप ऑन द फॉर्म लेआउट टूल्स टैब टू ऐड अ लोगो, टाइटल, पेज नंबर और द डेट एंड टाइम ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी इसमें टूल्स होता है, ये आप कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू ऐड अ वाइडर वैरायटी ऑफ कंट्रोल्स टू द फॉर्म, क्लिक डिज़ाइन एंड यूज़ द टूल्स इन द कंट्रोल्स ग्रुप। सो इसमें देखेंगे हम क्रिएट अ स्प्लिट फॉर्म इन एक्सेस। आप इसमें क्या करोगे कि जो फॉर्म को मतलब स्प्लिट कैसे करते हैं, स्प्लिट मीन्स बीच में ब्रेक करना, एक फॉर्म को मान लो दो में करना आपका, तो स्प्लिट में क्या होता है, इसमें दो व्यू होते हैं डेटा के एट द सेम टाइम, अ फॉर्म व्यू एंड अ डेटा शीट व्यू। तो जो वर्किंग विद स्प्लिट फॉर्म्स है, गिव यू द बेनिफिट ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ फॉर्म। क्या बेनिफिट देता है कि जैसे कि यू कैन यूज़ द डेटा शीट पोर्शन ऑफ द फॉर्म to quickly locate a record and then use the form portion to view or edit the record. So the two views are connected to the same data source and are synchronized with each other at all times. तो आप इसमें ये सारी चीज़ें क्या देखोगे, जैसे कस्टमर आ गया इसका आपका, ठीक है, अब इसमें आप ये टेबल देख रहे हैं, ये सारी फील्ड्स हमने जो सेलेक्ट की थी, ये तो क्लिक करके जैसे मैंने बताया था एक एक करके भी कर सकते हैं, इकट्ठी भी कर सकते हैं। तो ये फील्ड्स हमने सेलेक्ट कर ली थी और ये हमारे फॉर्म के व्यू में आ गया, ये डेटाबेस के फॉर्म में आ गया। अब क्या होगा, टू क्रिएट अ न्यू स्प्लिट फॉर्म बाय यूजिंग द स्प्लिट फॉर्म टूल। स्प्लिट फॉर्म टूल ही होता है, उसको हम यूज़ करके हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो नेविगेशन पैन में जाके हम जाएंगे, क्लिक द टेबल और क्वेरी दैट कंटेन्स द डेटा एंड देन द क्रिएट टैब, क्लिक मोर फॉर्म्स एंड देन क्लिक स्प्लिट फॉर्म्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जब ये हो गया, अब एक्सेस क्या होगा, क्रिएट द फॉर्म एंड यू कैन मेक डिज़ाइन चेंजेस टू द फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन एडजस्ट द साइज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्सेस to fit data if necessary. So for this, for more information on working with the split form, see the article. अगर हम ये क्लिक करेंगे, आप इस पर लिंक दिया हुआ है, आप इस पर चेक कर सकते हो, ठीक है, स्प्लिट फॉर्म और कैसे देखेंगे। सो क्रिएट अ फॉर्म दैट डिस्प्ले मल्टीपल रिकॉर्ड्स। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड्स, ये दूसरा चीज़ ऑप्शन होगा हमारे पास। इसमें क्या होगा, मल्टीपल आइटम फॉर्म ऑल्सो नोन एज अ कंटिन्यूस फॉर्म एंड इज यूजफुल if you want a form that display multiple records but is more customizable than a data sheet. So for this you can use the multiple item tools. इसके लिए क्या करेंगे, नेविगेशन पैन में जाके हम टेबल या फिर क्वेरी उस पर क्लिक करेंगे, जिसमें कि जो डेटा हम देखना चाहते हैं अपने फॉर्म में वो सारी चीज़ें, फिर हम क्या करेंगे, क्रिएट टैब पे जाएंगे, क्लिक मोर फॉर्म्स में, फिर मल्टीपल आइटम्स पे जाएंगे। तो एक्सेस क्या होगा, एक्सेस क्रिएट्स द फॉर्म एंड हम एक्सेस की बात कर रहे हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, ठीक है। तो फॉर्म एंड डिस्प्ले इट इन द लेआउट व्यू। तो लेआउट व्यू मीन्स दिखेगा कैसा, वो उस व्यू में हमें सामने आएगा। लेआउट व्यू में क्या करो, आप अपना डिज़ाइन में चेंजेस भी कर सकते हो कि वो वहाँ पर डेटा आपका कैसे डिस्प्ले होना है, कि जैसे एडजस्ट कर सकते हो, साइज़ का टेक्स्ट बॉक्स छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर चॉइस आप उसको चेंज भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट है क्रिएट अ फॉर्म दैट कंटेन्स अ सब फॉर्म इन एक्सेस। किसी में एक फॉर्म के अंदर सब फॉर्म भी होता है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन यू आर वर्किंग विद रिलेटेड डेटा दैट इज स्टोर्ड इन सेपरेट टेबल्स, you often need to view data from multiple tables or query on the same form, and subforms are a convenient way to do this, since there are several ways of adding a subform depending on your needs. Okay, so इसमें देखेंगे क्रिएट अ नेविगेशन फॉर्म इन एक्सेस। सो इसमें देखेंगे मतलब कैसे होगा ये नेविगेशन फॉर्म क्या है, एक सिंपली एक फॉर्म है जिसमें कि नेविगेशन कंट्रोल होगा, और नेविगेशन फॉर्म्स आर ए ग्रेट एडिशन टू एनी डेटाबेस, बट क्रिएटिंग अ नेविगेशन फॉर्म in particularly important if you plan to publish a database to the web.
because the Access navigation pane does not display in a browser. तो फर्स्ट इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप डेटाबेस को ओपन करोगे, जिसको भी आपको ऐड करना है वहाँ पर नेविगेशन फॉर्म में जाके तो आप उसको ऐड करोगे, फिर क्या करोगे, क्रिएट टैप करोगे, फिर फॉर्म ग्रुप में क्लिक नेविगेशन पे करोगे और उसके बाद सेलेक्ट द स्टाइल ऑफ नेविगेशन फॉर्म दैट यू वांट। जैसे हम पावर पॉइंट में करते थे ना, कौन सा आपको डिज़ाइन चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लेते थे अपने अकॉर्डिंग, किस तरीके की स्लाइड आप चाहते हो वो भी सेलेक्ट कर लेते थे, ऐसे ही कुछ इसमें भी है। तो एक्सेस क्रिएट्स द फॉर्म, एड्स द नेविगेशन कंट्रोल टू इट एंड डिस्प्लेइंग द फॉर्म इन लेआउट व्यू। Okay, so this is all about today's session, that is use a form view data. Okay, so thank you so much.